हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, शांत होंगे। तो चलिए आते हैं एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ और देखते हैं कि डिवाइन नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप लोगों को क्या मैसेजेस देते हैं। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, जितना लगे कि आप ले सकते हैं उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है? ओपन माइंड, ओपन हार्ट करके देखा करें। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, रहने दें। जियो और जीने दो वाली पॉलिसी अपनाएं। बहुत कम कर्मा बनेंगे, नहीं बनेंगे, मुक्ति के द्वार खुले रहेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं कि जो भी बताइए, ऑल डिवाइन पावर, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उस वक्त उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेज देंगे आप नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, क्या मैसेजेस देंगे। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ मुझे गाइड करें। बताइए फर्स्ट मैसेजेस क्या हैं, फर्स्ट मैसेजेस क्या हैं, बताइए फर्स्ट मैसेजेस क्या हैं, फर्स्ट मैसेजेस क्या है। ओके, आप बताइए कि क्या है फर्स्ट मैसेजेस। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, गो फॉर योर ड्रीम्स। तो चलिए इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, वाह। तो अपने ड्रीम, जो भी आपका ड्रीम है ना, जो भी आपका कुछ भी सपने होंगे, अपने सपने की तरफ आप बढ़िए। किस किस ने दिल दुखाया, किस किस ने क्या किया, किस किस ने क्या छीना, किस किस ने क्या किया, क्यों रुलाया, कितना रुलाया, क्या किया, जाने दीजिए। मतलब माफ़ कर दीजिए और उसको भूल जाइए कि कोई था, कोई थी। देखो, किसी ने भी 10 ऑफ सोर्ट्स दिया है, धोखा दिया है, अपना बन के जो धोखा दिया है, बार बार दिया है, नहीं सुधर रहा है, नहीं सुधर रही है, तो उसको समय सुधारेंगे। ठीक है, आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसलिए नहीं आए हैं। अगर आप देखेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे मुड़ के देखेंगे तो उलझ जाएंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई बड़ी शक्तियां ही आपको निकाल के ले जाएगी। एक आध बार पीछे मुड़ के देखे तो चल जाएगा, बार बार पीछे मुड़ के देखे तो नहीं चलेगा। ठीक है, और पीछे मुड़ के देखे तो लेसन सीखे कि हमने पीछे क्या क्या गलतियां किया है ना। अपनी गलती के ऊपर फोकस करें कि हमने क्या क्या गलती की है। तो इस तरह के मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले उनको माफ़ कर दीजिए जिन्होंने आपको बार बार धोखा दिया है। बहुत सारे, बहुत लगता है आप लोग अब वहाँ से निकल चुके हैं, अब वो आप निकल रहे हैं, परेशान नहीं हैं। तो क्योंकि अब वो रिवर्स हो रहा है, चीज़ें रिवर्स हो रही है, तो आप निकल रहे हैं। ठीक है, तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, प्लीज़ क्लेरिफाई, प्लीज़ क्लेरिफाई। ओके, अगर आप फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं करते हैं तो आप लाइफ में जो जगलिंग करते रहेंगे, इधर पकड़ेंगे। जैसे अगर आप मतलब माफ़ कर देते हैं, बढ़ जाते हैं, तो आपका एक चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा फोकस में आपका ध्यान रहेगा, आप अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे। और उसी चीज़ को बदले की भावना रहेगा, हेट्स की भावना रहेगा, तो हेटर्स की तरह बन जाएंगे। जैसे नफरत करते हैं ना विरोधी, शत्रु, वैसे बन जाएंगे। तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएगी। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप जो है तरस जाएंगे, अपना पावर दिखाएंगे। तो पावर नहीं दिखाना है, पावर अपने काम में, अपने लक्ष्य को साधने में दिखाना है, ना कि नार्सिसिस्ट नेगेटिव पर्सन को कंट्रोल करने में। ठीक है, तो क्या करना है, माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए। देखिए आपके लाइफ में जो भी आपने कोई मैनिफेस्टेशन की थी, कोई भी सपना था आपका 1-1 का, आपने कभी किया था 11-11, तो वो जो सपना है बहुत जल्द पूरे होने वाला है, बहुत ही जल्द पूरे होने वाला है। तो आप 11 दिन में भी पूरे हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा 1-1-2 एंड 1-1-2,
तो टूटू के रास्ते में भी ये बहुत अच्छे सपने जो भी मैनिफेस्टेशन थे, मतलब अच्छे सपने, बुरे सपने कुछ भी मांग लो, बुरा चीज कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो, तो वो चीज़ भी मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन वो मैनिफेस्ट जो होती है ना, आप लोग अगर पास्ट में अगर ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किए हैं कि ये चीज़ ऐसा हो जाए, तो आज सुधार लो, आज बोल दो कि नहीं, मैंने जो भी गलत मैनिफेस्ट किया था वो परमात्मा आप देख लो, जो सही मैनिफेस्टेशन हो, जो मेरे लिए सही हो, सराउंडिंग में सही हो, वही मेरी मैनिफेस्टेशन पूरा करना, वही सपने को साकार करना है ना। तो जो भी अगर कन्फ्यूजन था, किसी ने भी आपको कन्फ्यूज किया था, परेशान किया था, दुखी किए थे, तो वहाँ से बाहर निकलिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी ने बांध रखा हो, किसी ने आपको परेशान करता हो, आगे काम बढ़ने नहीं देता हो, कोई नेगेटिविटी, किसी भी तरह का नेगेटिविटी यहाँ हो सकता है। अभी तक तो ब्लैक एनर्जी का इनपुट नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत लाइफ में तो प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं, ठीक है। तो माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए और गो फॉर योर ड्रीम्स। तो अपने सपने की तरफ जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए। वाह, तो सपने की तरफ जाइए, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप बहुत आगे अच्छे अपॉर्चुनिटी पोस्ट पे जाने वाले हैं, एक अच्छा आपको कुछ ना कुछ आने वाले समय में, ये नेक्स्ट 24 आवर्स की होती है, तो नेक्स्ट 24 आवर्स को आप भूल नहीं जाएंगे, अगर भूल जाएंगे तो आप पा भी लेंगे। देखिए ये क्या होता है, एफर्ट पे होता है कि एफर्ट कितना लगा रहे हैं। एफर्ट लगा लिए कि हम भूल गए, माफ़ कर दिए, आज के बाद वो कभी मेरे को याद नहीं आएगा, याद नहीं आएगी, वो बातें याद नहीं आएगा, वो लोग याद नहीं आएंगे, वो बॉस याद नहीं आएगा, वो जो भी नार्सिसिस्ट, तो आप समझिए कि वहीं से निकल गए। तो जितना जल्दी, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप इसको लेते हैं, ठीक है। जितना जल्दी लेंगे उतना जल्दी सपना साकार होगा। तो बी पॉजिटिव, सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। और अगर आप कंफ्यूजन में रहेंगे, ले नहीं लें, करें नहीं करें, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो कंफ्यूजन से बाहर निकल जाए, ये अच्छा है या वो अच्छा है, ये करें या नहीं, तो ये चीज़ आप प्लीज़ थोड़ा सा इसमें बचिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, इसमें ये है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के काम में क्या है ना कि ये पैसे तो आपके बहुत होंगे, बहुत ही ज़्यादा होंगे, पावर भी होंगे, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा आप डोनेट करिएगा, क्योंकि आपके पास पैसा, पावर, पोस्ट, पोजीशन आ जाएगा तो आपका हार्ट जो है ना बंद हो जाएगा, क्योंकि पहले ही लाइफ में आपको लोगों ने बहुत सताया है, बहुत तड़पाया है, और तो आपको वो चीज़ रहेगा तो हार्ट क्लोज रहेगा, आपको लगेगा कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे अपने पावर में आना है। एक दिन आप अपने पावर, पोस्ट, पोजीशन में जाके जब यहाँ पहुँचेंगे ना, आप वहाँ भी अकेले रहेंगे। तो यहाँ इसलिए अकेले थे कि लोग सता रहे थे, और इतनी लंबी दूरियां तय करने के बाद यहाँ जाएंगे तो भी अकेले रह जाएंगे। एक ऐसा राजा जो जीत चुका है, पूरी लड़ाइयाँ, पूरी सब कुछ करके बड़े कुर्सी में आ गया, लेकिन उसके अपने को सभी अपने को खो दिया है। तो ऐसा राजा अगर आपको बनना है तो देखिए, इसीलिए बहुत सोचना है आपको, है ना। और पावर जो आ रहा है दी मैजिशियन का, अच्छी चीज़ करना, अगर जो लगाएंगे वही काटेंगे, सीधी सीधी आ रहा है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बहुत छोटे में रीडिंग ही कर रही हूँ मैं। तो जितना लगाएंगे, जैसा लगाएंगे वैसा काटेंगे। सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आने वाला है, पावर, पोस्ट, पोजीशन, आपने एक्सपीरियंस तो कर ही ली है, टूल्स आपके पास रहेगा, यूनिवर्सल एनर्जी आपके पास रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो सब कुछ आने के बाद इंसान का दिमाग जो होता है थोड़ा घूम जाता है। तो दिमाग को घुमाना नहीं है, कंट्रोल करके रखना है, बदले की भावना नहीं रखना है। तो बदले की भावना कब नहीं रखेंगे, जब आप माफ़ कर देंगे, जब आप भूल जाएंगे चीज़ों को, अरे हाँ कभी हुआ था, चलो यार, समय के हिसाब से सब चला जाता है। तो उसी अब आप मान लो 5 ईयर्स के रहे होंगे, तो 5 ईयर्स के कपड़े तो अभी आप नहीं पहनेंगे कि पहनेंगे। तो जब कपड़े छोड़ सकते हैं, चीज़ें छोड़ सकते हैं, जब मतलब उस चीज़ को आप कपड़े छोड़ सकते हैं, उस टाइम के बुक्स छोड़ सकते हैं, सारा वो तो मेमोरी 5 ईयर से आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप जो बीत गया उससे भी कंपेयर मत कीजिए। ये महज जो एग्जाम्पल मेरे को चैनलाइज हुआ, जो डाउनलोड आए, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब ये तो बहुत ही अच्छे कार्ड है, बहुत अच्छे, आप लाइफ में आगे ग्रो करने वाले हैं। तो प्लीज़ अपने अंदर चेंज लेकर आइए, पॉजिटिव चेंज लेकर आइए, और नेगेटिविटी से निकलना है बाहर। अगर नेगेटिविटी के इनपुट में है तो निकल जाइए बाहर, और यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रहा है, पॉजिटिव 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 है। देखिए यूनिवर्सल एनर्जी आ रही है। अगर आप आज तक अभी नया शुरुआत नहीं हुआ था, तो आगे आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छी नई शुरुआत हो रहा है। तो चलिए, ये भी कार्ड आना था शायद, इसलिए आ गया है।
अपना ड्रीम, जो भी ड्रीम है उसके तरफ जाइए। पावर, पोस्ट, पोजीशन आ रहा है, बस अच्छे तरीके से जाइएगा। डिले हो जाए नो प्रॉब्लम, अच्छे रास्ते में, अच्छे काम में डिले होता है, शॉर्टकट मत अपनाइए, लॉन्ग कट अपनाइए। जो भी है डिले है प्रोसीजर, लेकिन फेयर रहिए, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। जितना ज़्यादा फेयर रहेंगे उतना बाद में आपको लगे। और एक दिन तो सबको छोड़ के जाना है, यहाँ अजर अमर कौन हुआ है, सब छोड़ के जाते हैं। जब तक उसको पकड़ते हैं, जब तक यहाँ सांसें धड़कनें चल रही होती है, धड़कन शरीर छूटा तो सब छूट गया, ये पैसा, प्रॉपर्टी, ये वो सब छूट जाता है। इसीलिए क्योंकि फिर आपको किसी को भी कुछ घंटे के बाद में उस बॉडी को भी लोग ये कर देते हैं, मालूम है ना। तो इसे पंच तत्वों में मिला देते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वही चीज़ को समझना है, समझना है और उस पर वर्क करना है। अब आते हैं जो लोग भी पार्टनर से रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो उनके पार्टनर ऐसा लग रहा है जैसे जोग्राफिकल दूर है ना। और तो बताइए, ऑल डिवाइन पावर की जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स हैं, उस पार्टनर, जो भी कलेक्टिव व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, जिनके बारे में भी वो जानना चाहते हैं, जिनका भी नाम लेके देख रहे हैं, वो लोग जो हैं क्या सोच रहे थे, उनकी अर्ली मॉर्निंग की पहली थॉट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या थी, प्लीज़ बताइए। कलेक्टिव है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या थी। और ये एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जनरली आता है, जैसे पहला कार्ड ही देख लिए, जोग्राफिकल दूर है। तो सुबह सुबह की थॉट कौन देखेगा, जो एक दूसरे से नहीं मिल पा रहा है वही देखेंगे जनरली। वैसे ही मेरे को फ्रीक्वेंसी कैच होती है, मोस्टली ऐसा ही कैच होता है। कौन जानना चाहेगा अपने पार्टनर के पास, जब पार्टनर के पास रह रहा है। तो अगर जोग्राफिकल दूर नहीं है तो मेंटली दूर है, इमोशनली दूर है, तभी आप देखेंगे इस रीडिंग को, राइट। तो अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करें कि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। और नहीं चल रहा है तो रीडिंग देखिए और कुछ क्या आपके लिए निकल कर आता है आप देख सकते हैं। तो बताइए, जो लोग भी अपने पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग उनके पार्टनर, उनके पर्सन की मॉर्निंग थॉट, पहली थॉट क्या थी, प्लीज़ मुझे गाइड करें। पहली थॉट क्या थी, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। पहली थॉट ये थी उनकी कि आप उनसे बहुत 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 ज़्यादा नाराज़ हो, और आपकी नाराज़गी से आप उनको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि कैसे आपको बेवकूफ़ बनाए, मैनिपुलेट किए, धोखा दिए, झूठ बोले, मक्कारी किए, कमीनापंती किए उन्होंने, जो भी आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं। और इस वक्त जो है जब आप उनसे दूर हुए हैं, नाराज़ हुए हैं, तो उनकी एक एक एक्टिविटी को आप जान पा रहे हैं। आपको बहुत पेन दिया है आपके पर्सन ने, इसीलिए आप नाराज़ चल रहे हैं। तो आप जो है इस वक्त नाराज़गी से आपने बहुत कुछ सीखा है, ज़माने को, अपने को, समय को, सबको आपने बहुत कुछ सीखा है। और आप बहुत इंट्यूटिव बन गए हैं, और टैरो से आप बहुत कुछ, आपका कनेक्शन हो चुका है। टैरो के साथ एक कनेक्शन हो चुका है, जिनका जितना हो, जिनको अपना, बहुत लोग टैरो देख के अपना दिन शुरू करते हैं, बहुत लोग टैरो के लिए अपने पर्सन पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन को लग रहा है कि टैरो जो है आपके लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, और वो महसूस कर रहे हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि जितना दुख, दर्द, कष्ट आपने सहा है, उसके लिए यूनिवर्स आपको अच्छे बुरे का पता था, और आपने बुरे का साथ नहीं दिया, अच्छे का साथ दिया है। तो आपका जो पेशेंस है, आपका जो दुख, दर्द, कष्ट है, वो बेकार नहीं जा रहा है। और जिन लोगों का आपको परमात्मा की तरफ से हेल्प मिल चुका है, आपको जीविका का सहारा, खाने पीने का सहारा, पेट भरने का सहारा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंतजाम हो गया है, और आगे भी हो जाएगा, लाइफ टाइम परमानेंट हो जाएगा, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। और जो भी आपकी जो सिचुएशन है, सब पे बहुत उनका नज़र है, और अभी तक की क्या थी। और ये भी देख रहे हैं कि आप जो हैं काफ़ी एक उनको, उनके लाइफ में एक बहुत ही अच्छा गॉड गिफ्ट मिले थे उनको, बहुत ही अच्छा खूबसूरत गिफ्ट हो। आप जिनके लाइफ में भी जाओगे उनकी लाइफ उन्नति तरक्की से भर जाएगा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, एक आपका कनेक्शन है। तो पहले से भी कनेक्टेड थे, आप परमात्मा से कनेक्टेड थे, लेकिन उनको नहीं पता चला था कि आप परमात्मा से कनेक्टेड हो। और हो सकता है बहुत आप लोगों को भी ना पता चला हो, लेकिन अब पता चल रहा है। अब आपका ओपन जो डाउनलोड आते हैं, अब आप अच्छा बुरा में पता चलता है। पहले आप बहुत इमोशन थे, सबके लिए इक्वल ओपन, मतलब अवेलेबल रहते थे। आप किसी के लिए अच्छा कर रहा है तब भी, बुरा कर रहा है तब भी, लेकिन अब अच्छे बुरे को नॉक करना सीख गए हो। ये बुरा है, इसका साथ नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, ये तो आपसे यूनिवर्स बहुत खुश हो गए हैं। और आपके अंदर में ना बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आया है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ गए हैं, और इसीलिए आपको एस ऑफ पेंटिकल्स जो है आपको गिफ्ट में मिल रहा है। इसीलिए आपको
फोर ऑफ वॉन्ड्स जो है गिफ्ट में मिल रहा है, मैजिशियन गिफ्ट में मिल रहा है। तो यहाँ आपके लिए दो दो मतलब यहाँ पे क्या बोले, यहाँ तो क्वीन का भी मिल रहा है। आपके जो भी पार्टनर है वो सोच रहे हैं कि एक मतलब आपका जो इनर है, जो आपने बहुत काम किया है, जो आपने अपने अंदर बहुत बहुत ज़्यादा काम किया है, आपका यिंग एंड यांग जो अंदर का जो चीज़ें हैं वो बैलेंस हो चुकी है, शिवा शक्ति बैलेंस हो चुकी है। इसीलिए अब क्या, आप तो बस पूछो मत, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। और अब आपके साथ सेलिब्रेशन में वो शामिल होना चाहते हैं और आप उनको शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त वो बहुत दुखी हैं, कष्ट में है, प्रॉब्लम में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने आपका बिगाड़ा नहीं किया था, उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी थी। आपका बिगाड़ा नहीं किया था। उनको कर्मा जैसा चीज़ समझ में आ रहा है, कर्मा उनको हिट कर रहा है, जो उन्होंने आपके साथ रुलाया है, तड़पाया है, सताया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल चुका है, समय आपके पाले में आ चुका है और अब जो है आप जो है गो विद फ्लो, आप जा रहे हैं, अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ जा रहा है और बहुत लोगों ने अपने पर्सन को, पार्टनर को माफ़ कर दिया है, माफ़ करना सीख लिया है और बिना किसी कंप्लेन का माफ़ करके जो आप अपने कैरियर की तरफ जा रहे हैं, इस वाइब्रेशन को आपके पर्सन जो है बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। और समझने के बाद में उनको आपकी कमी इतनी महसूस हो रही है, इतनी महसूस हो रही है कि आज वो मतलब ड्रेन हो रहे हैं, उनके पूरे इमोशन कोई नहीं समझने वाला है, कोई देखने वाला नहीं है। जिस तरह से आपने उनको संभाला था, जो आपकी जो एक क्या बोले, एक जो आप उपहार के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे परमात्मा से मिले थे, उसकी खो दिया। उनको ऐसा लगता है उन्होंने आपको खो दिया और बहुत ही ज़्यादा उनको पश्चाताप है, दुख है। इस वक्त कुछ बोलने और सुनने के एनर्जी में नहीं है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखो, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, आपके साथ फ़ोन मैसेज करके रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके ऊपर यूज किए थे, आपको बांध के गए थे। तो आज वो खुद नेगेटिव हो गए हैं, खुद काले। तो आपने जो सेग्रीगेट किया है, व्हाइट एंड ब्लैक अलग अलग कर दिया है, टैरो के माध्यम से आपने व्हाइट को छोड़ दिया, बुरे चीज़ों को छोड़ के अच्छे चीज़ों को जो चूज किया। तो आपने बुरे चीज़ों में, आपके पर्सन का भी हाथ था, वो भी बुरे की कैटेगरी में थे, तो आपने उनको भी छोड़ दिया। सिर्फ चीज़ों को नहीं छोड़ा, आपने पर्सन को छोड़ दिया। ये चीज़ वो बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रहे हैं और जहाँ कहीं भी आपको बांधे थे, किस तरह से आप निकले हैं, कितना एफर्ट लगाए हैं, वो समझ पा रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे, अपॉर्चुनिटीज फ्री, आप अकेली ज़िंदगी में जीना सीख लिए हैं। बिल्कुल अपने आप को डे बाय डे मॉडिफाई करते जा रहे हैं, फ्री स्पिरिट होते जा रहे हैं। आपको कोई नहीं फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। जिसको जो करना है सोचे। तो ये जो चीज़ें देख के और आपको, आपके साथ वो किसी भी तरह का कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, फ़ोन करना चाह रहे हैं, वीडियो कॉल करना चाह रहे हैं, ऐसा आ रहा है, मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा मिलने के लिए आतुर है। लेकिन उनका जो आपको बांध के गए थे, जो आपके साथ बुरा किए हैं, जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं, ये चीज़ उनकी बोलती बंद कर दी है। ये चीज़ उनको बिल्कुल बोलती बंद कर दी है। एकदम जजमेंट आ रहा है आपके लाइफ में। और उन्होंने जो भी अनदेखा किया आपको, आपने उनको बनाया, वो बिल्कुल आपने सड़क से उठा के, मतलब एक सड़कपति को बोले ना, करोड़पति बनाया आपने। अपना सब कुछ लुटा दिया। आपने जो भी आपने बाई गॉड एनर्जी जो लेकर आए थे, आपने उनको लगा दिया, समझा दिया। उनके कैरियर में, उनके लाइफ में जो योगदान भरा है, तो जजमेंट आ गया है। उन्होंने अपने 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 फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान दिए, वन साइडेड हो गए। आपके जो पर्सन थे, देखिए, वन साइडेड हो गए, आपके तरफ नहीं पूछे, उन लोगों के तरफ हो गए। तो इस वक्त उनको पता चल रहा है कि जो जैसा करता है उसको ऐसा मिल ही जाता है। देर सबेर उनका किया जो है सामने आ जाता है, आ गया है सामने। तो बहुत रिग्रेट, पश्चाताप, दुख, और उनको कोई नहीं समझ रहा। जिस फैमिली के पीछे पागल होके गए थे, जिन लोगों के पीछे, सबने उनको किनारे कर दिया है। उनके समय जो है बदल चुका है। जो समय का पावर, घमंड, अहंकार आपको दिखा रहे थे, इस वक्त समय वही पावर परमात्मा ने आपको देके उनको दिखा दिया है कि देख लो समय कैसे, और समय को यूटिलाइज कैसे करते हैं। आपने जो समय को यूटिलाइज किया है, ये काबिल तारीफ है। और आप उसको कोई भी शिकायत नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो ये वाला एनर्जी में बहुत लोग अभी कर चुके हैं, मुझे ये भी आ रही है फ्रीक्वेंसी कि बहुत लोग ये कर चुके हैं। बहुत दिन से आ रहा है फॉरगेट एंड फॉरगिव, तो बहुत दिन से आ रहा है। तो आप लोग, बहुत लोग करके निकल चुके हैं। तो जो लोग निकल के कर चुके हैं उनके लाइफ में तो ये सब चीज़ें आ गई है। और जो लोग नहीं किए हैं उनको कहा जा रहा है कि आप भी कीजिए, आपको भी ये सारे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग कर गए हैं वो आगे अपग्रेड और अपग्रेड होते जा रहे हैं। और जो लोग नहीं किए हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में, इन कमिंग डेज में आप लोग करिए, क्योंकि आता है तो उसको करना पड़ता है। करना पड़ता है तभी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तभी आपको चीज़ें मिलती
है। अगर इस बंदी ने जो भी है गलत चीज़ें भेजे थे, गलत काम किए थे, तो उस गलत फ्रीक्वेंसी में आ गए। आपने अच्छी काम किए थे, अच्छे फ्रीक्वेंसी में है, इसीलिए आप बढ़ते जा रहे हैं। दिन दुना रात चौगुना उन्नति तरक्की होता जा रहा है। तो इसको कंटिन्यू कीजिए और इस एनर्जी को पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ मैं अपने रीडिंग को। और आप लोगों का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सेल्फ लव में आए, केयर में आए, फॉरगिव करें, फॉरगेट करें, भूल जाएं और अपने सपने की तरफ आगे बढ़िए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, थैंक यू।